अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप तमामी हज़रात को बखूबी ही ये बात मालूम होगी कि आज 13 जून को मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी और हसन अल्लाह यारी, इन दोनों के दरमियान एक मुनाज़रा होने वाला था, ऑनलाइन डिबेट होने वाली थी, जो कि नहीं हो पाई। तो उसी के मुताल्लिक मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी जो है लाइव आए हैं। तो देखते हैं मुफ्ती साहब ने लाइव में आकर के क्या उस मुनाज़रे पर क्या खुलासा किया है, क्या ना होने की क्या वजह बतलाई है। तो कोई देर ना करते हुए बढ़ते हैं डायरेक्ट सीधे उस वीडियो की तरफ। तो आप हज़रात भी मेरे साथ उस वीडियो को देखें, और ताकि आपको भी ये मालूम हो कि ये मुनाज़रा आखिर क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इस मुनाज़रे को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्माहट फैली हुई थी। तो देखते हैं ये मुनाज़रा क्यों नहीं हो पाया, मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी ने क्या शराइत मुनाज़रा को लेकर और इस मुनाज़रे के ना होने पर क्या वजह बयान की है, वो आप तमाम हज़रात मेरे साथ देखें। तस्वीर के या वीडियोग्राफी के कायल नहीं है। आज किस गरज से मैं आप हजरात की बारगाह में आया, आप सब जानते हैं, किसी पर पोशीदा नहीं है। कल से लोग इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कब आमद हो और कब हम तक हक़ाइक़ पहुँचे। मैंने इस मौजू से मुताल्लिक़ कुरान करीम बुरहान रशीद की एक आयत मुबारका तिलावत की, जो सूरे नंबर 4 की आयत नंबर 135 है। रब ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम। ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर खूब खूब डट जाओ और अल्लाह के लिए गवाही दो, अगरचे तुम्हारा अपना बेशक, नुकसान हो। बेशक। यानी जो तुम्हारी बात होनी चाहिए वो सच होनी चाहिए, हक़ होनी चाहिए, अल्लाह के लिए होनी चाहिए। लोगों की खुशी और नाराज़गी की परवाह नहीं होनी चाहिए। अब मैं असले मकसद पे आता हूँ, लेकिन सबसे पहले जुमला बिरादरान अहले सुन्नत जो दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से, गोशों से, शोशों से मुझे समाअत कर रहे हैं, मैं उन सभी की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज़ करूँगा, खुदारा खुदारा इस सेशन का पूरा हिस्सा बग़ौर मुलाहज़ा करें, देखें। कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप तक पहुँची नहीं और लोग खामख़ा उलझ रहे हैं। मुझे उम्मीद कवी है कि इस गुजारिश के बाद आप बग़ौर मुलाहज़ा फ़रमाएँगे। हज़रात, जब मैंने हसन अल्लाह यारी कायनात के बदतरीन राफ़ज़ी को चैलेंज मुनाज़रा दिया, तो ऐसा नहीं है कि नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए, फ़ेम हासिल करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीज़ें फ़कीर को पहले से अता फ़रमाई है और अपने बुज़ुर्गों के सदक़े में अता फ़रमाई है। किसी राफ़ज़ी खिंज़ीर के बदौलत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की चाहत नहीं है। बहरहाल अल्लाह यारी ने उस चैलेंज को कबूल किया, मॉडरेटर के तौर पे बाबा को रखा। अब हमने उसूल मुनाज़रा के तहत शराइत मुनाज़रा पेश की और करने के बाद हमने साफ़ और वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा कि ये एक तरफ़ा शराइत हैं, इससे फ़रीक़ मुखालिफ मुत्तफ़िक़ है या नहीं है, हमें आगाह करें फ़ला फ़ला वक्त तक। ये शराइत हमने 15 मई 2025 को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो की शक्ल में भी मैंने, वॉइस की शक्ल में, ऑडियो में भी बोलकर बताया और इसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर आम हुई। अच्छा, अब जब ये शराइत आम हुई तो बिल्कुल पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हसन अल्लाह यारी जैसे बेलगाम सरकश घोड़े को किसी ने लगाम कसी और वो ऐसा छटपटाया और ऐसा बेचैन बेकरार हो गया कि आप उसकी बेकरारी देखिए कि 1 माह के अंदर इस मुनाजरे को लेकर वो कई बार नाम निहाद सुन्नी दर हकीकत रावजियों, सबाइयों, यहूदियों के साथ लाइव मीटिंगें कर रहा है, जिसमें मेरी ज़ातियात पे तबसरा है, मेरे इल्म पे तबसरा है, मेरे फ़हम पर तबसरा है और कई तरह की बातें इसके अंदर चलने लगी। यानी 1 माह के अंदर बेशक। हिंदुस्तान में छुपे हुए कई राफजी खुलकर सामने आ गए कि दर हकीकत ये लोग अल्लाह यारी के लोग हैं। बहरहाल मैंने शराइत मुनाजरा पेश की थी, तो होना ये चाहिए था कि ख़ुद अल्लाह यारी इसको पढ़ता, पढ़ने के बाद भाई मैं फ़लाँ शर्त से मुत्तफ़िक़ हूँ, फ़लाँ शर्त से नहीं हूँ। 15 मई को मैंने जब शराइत मुनाजरा नज़र आवाम किया, इंटरनेट पे पब्लिश किया, तो मैंने 20 मई तक का टाइम दिया कि आप इस वक्त तक मुझे इत्तला करें।
लेकिन 21 मई को ये हिंदुस्तान के एक राफजी मौलवी नजीसुल आयन, लोग नारुल आयन कहते हैं, मैं तो नजीसुल आयन कहूँगा, और वो पंचर पीर खपोली का, उसके साथ में बैठकर मेरी शराइत पर डिस्कस करते हुए हसन अल्लाह यारी कह रहा है कि नहीं मैंने वो शर्तें पढ़ी नहीं, मैंने देखी नहीं, और वो रोमन में लिखी हुई थी, हालांकि खालिस उर्दू के अंदर वो शर्तें थी। और फिर उन शर्तों पर वो आपस में बात कर रहे हैं, किससे हम मुत्तफ़िक़ हैं किससे नहीं है। बहरहाल उसकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पे 1 घंटा कुछ मिनट की है डाली। अब मैं एक बात कहता हूँ कि जब मैंने तुम्हें चैलेंज दिया और तुमने कबूल किया, तो ईमानदारी का तकाजा क्या है, मुनाजरे के उसूल व आदाब क्या है कि इसके बाद जो तुम्हारे और मेरे बीच मुकालमे हो रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं, जानिबैन को, तरफ़ैन को बग़ौर उन बातों को मुलाहज़ा करना चाहिए। मौलाना वो नजीसुल आयन साहब जो चमचागिरी और दल्लागिरी और चापलूसी और खुशिया बर्दारी में इतना आगे निकल गए कि रोज़ाना आधे आधे घंटे की वीडियो मुझ पर बना रहे हैं। और हाल यह है कि अपने आप को सुन्नी कहते हैं, ईमान शेखैन के कायल है, लेकिन इन्हें तौफीक नहीं हुई कि कुछ हसन अल्लाह यारी को नसीहत करते। अब आइए मैं आपको वो जिस किताब का हवाला दे रहे थे शरीफिया का, उसी का हवाला देकर बताऊं कि मुनाजरे के उसूल आदाब तकाज़ों के अंदर से ये है, यंबग़ी लिल मुनाज़िरैनि अन यबसुरा कुल्लु वाहिदिन मिनहुमल आखर, कि मुनाजरे में चूँकि 2 फ़रीक़ होते हैं, एक मुद्दई और एक मुद्दआ अलैह। तो मुद्दई कौन है? हसन अल्लाह यारी है। मुद्दई मुअल्लिल होता है, मुजीब होता है, मुद्दई मुअल्लिल और मुजीब होता है, जबकि मुद्दआ अलैह मुनकिर साइल और नाफ़ी को कहते हैं। तो अब ये जो 2 फ़रीक़ है मुनाजरे के अंदर, मुद्दई और मुद्दआ अलैह, तो उसूल मुनाजरा में ये बात तय है कि यंबग़ी लिल मुनाज़िरैनि अन यबसुरा कुल्लु वाहिदिन मिनहुमल आखर, कि दोनों मुनाजरों को चाहिए कि आखिरी तक, मुनाजरे के एंड तक एक दूसरे को तवज्जो से देखते रहे, सुनते रहें, समाअत करते रहें, दलाइल पर गौर करते रहें, ताकि उन दलाइलों की वो काट कर सके। जब ये चीज़ उसूल मुनाजरा में से है, तो फिर आपने इस चीज़ को इग्नोर किया कैसे? आप कहते हैं मैं मुनाजिर हूँ, दसियों साल से इंटरनेट पे मुनाजरा कर रहा हूँ, जब तुम्हें इतनी बेसिक बात मालूम नहीं। और अफसोस के जो मौलाना उनकी चमचागिरी और हिमायत में उठकर आए हैं, उनको भी ये चीज़ नहीं मालूम कि उसूल मुनाजरा में से ये है कि एक दूसरे की बातों को तवज्जो देना चाहिए। अब ज़रा देखिए, हसन अल्लाह यारी को हमने चैलेंज दिया, उसने कबूल किया, हमारी शराइत पर वो अगियार से बात कर रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, और साथ में वो घमंड से भरी हुई बात, किब्र में डूबी हुई बात क्या कह रहा है, ज़रा समाअत फरमाइए। इसने जो चैलेंज भी दिया था ना, उसमें गाली इसने लिखा था। वो तो हम ऐसे लोगों को भी थूकते भी नहीं है ना। वो देखें, कोई भी शख्स आपसे वो जब गाली दे रहा होता है ना, उससे तो गुफ्तगू करना ही नामुमकिन है भाई। वो जब चैलेंज देते वक्त गाली दे रहा है, ओ भाई अगर आपने संजीदगी से गुफ्तगू करनी है तो गाली क्यों दे रहा? तो इसने जब चैलेंज दिया था, हमने तो उसको तरफ तवज्जो भी नहीं दिया। मैंने आज तक इसका एक मैसेज भी सही तरह से नहीं सुना है। इसने जितने मैसेज मुझे फॉरवर्ड हुई है ना इसकी, मैंने एक मैसेज भी इसका, मैंने शुरू से 1-2 लफ्ज उसके जब सुनता हूं तो बंद कर देता हूं, नहीं सुनता। ठीक हजरात, आपने देखा कि हसन अल्लाह यारी घमंड में चूर कह रहा है कि मैं उसको थूकता नहीं, उसको देखता नहीं, वो गालियां देता है। और आखिरी बार ये लोग परसों जो लाइव आए थे, अब अजीब बात है कि लाइव में एक बंदे ने चैलेंज दिया, मैं कभी किसी के साथ लाइव नहीं आया, कभी मैंने इस पर डिस्कस नहीं की। 13 तारीख तुमने मुकर्रर की थी, 10 तारीख को ये था कि भाई हम लिंक टेस्ट करेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ कि जब मैंने 15 मई को शराइत मुनाजरा अपलोड की और मैंने आपको 21 मई का टाइम 20 मई का टाइम दिया कि आप इस पर बात करें, तो आप 21 मई को दूसरों के साथ लाइव आ रहे हो। फिर उसके बाद मैं 27 मई को लाइव आया, इसी चैनल पर आप वो लाइव समाप्त करें, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के अंदर का है। तो मैंने कहा भाई तुम 31 मई तक इसका जवाब दो, तब भी उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। आप मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बातों को समझ नहीं रहे। बोलते हैं कौन तुम्हारे 1-1 घंटे की वीडियो देखेगा। मेरा ये चैनल तकरीबन 6 साल से चल रहा है, इस पर 1700 के करीब वीडियो अपलोड है, मेरे बयानात हैं, मुनाजरे हैं, टेलीफोनिक वगैरह, कुछ तबसरे हैं, 1300 के करीब मैंने इसमें फ़िक़ही मसाइल बताएं। तो मैंने तुम्हें वो सब सुनने के लिए कहा? मैंने तुमसे कहा कि व्हाट्सअप चैनल पे आके मुझे फॉलो करो और वहाँ जो कुछ रोज़ाना यौमिया रूदात मैं बयान करता हूँ उसको सुनो? बिल्कुल नहीं।
जो तुम्हारे मेरे बीच जब मामला हुआ और तुमसे रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बनाई, कोई भी आधे घंटे से ऊपर की नहीं है। खाली लाइव जो है वो 41 मिनट का कुछ का है, सब कोई 33 सेकंड का है, कोई 10 मिनट का, कोई 5 मिनट का। जब तुम सुनोगे ही नहीं तो फिर आखिर तुमसे मुनाजरा होगा कैसे? तो इसलिए मैंने पिछली बार 2 जून को एक वीडियो डाला कि हसन अल्लाह यारी चूँकि हमें मुसलसल इग्नोर कर रहा है, लिहाजा ये मुनाजरा बनता नहीं है, पोस्टपोन किया जा रहा है। उसकी बेइतनाई की वजह से, ना ये कि मैं कहीं भागा, ना मैंने अपना मुल्क छोड़ दिया या मैं दुनिया से बाहर हो गया, ऐसा नहीं। बिल्कुल सुकून व इत्मीनान, वक़ार और तमानियत के साथ मैं अपने घर कसरे अबू हनीफा में बैठा हुआ हूँ। तुम्हारा काम ये था कि जो तारीख, जो डेडलाइन आपको दी जाती उस पर आप आकर हमें बात करते, हमसे कहते कि ठीक है आप लिंक दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तुम दूसरों के साथ लाइव आ रहे हो और उनसे तबसरा करवा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इनकी चमचागिरी में मुलव्विस होकर मौलवी नजीसुल आइन साहब ने एक बात कही, आप हजरात उसे समाअत करें कि मेरा क्या मकाम उनकी नज़र में हसन अल्लाह यारी के और मेरे बीच जब उन्होंने मुकाबला किया तो मुझे किस हैसियत का आदमी समझा, आप समाअत करें। यह है कि हकीकत क्या है? हकीकत यह है, माजरत के साथ मुफ्ती साहब कह रहा हूँ, हकीकत और सच्चाई यही है कि अगर इल्मी मुआवजना किया जाए तो क़िबला मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी साहब, आप अल्लाह यारी की जूतियों पर भी बैठने के लायक नहीं हैं। ये जो सच्चाई है उसका इजहार कर रहे हैं। आपने देखा कि मौलवी नजीसुल आइन साहब मुझे ये कह रहे हैं कि आप उसकी जूतियों में बैठने के लायक नहीं, और फिर मुझी से कहा जा रहा है कि मुनाजरा करो। और उसके जितने चटवे बटवे हैं जो ईमान शेखैन का ज़बान से दावा कर रहे हैं, हकीकतन इनके दिल इतने सियाह हो चुके हैं कि ये बदतरीन राफजी, मजूसी, यहूदी, ये बाबा और जितने भी लाइव के अंदर आकर बैठे थे, ये सारे खबीस हरामुद्दहर ईमान शेखैन के बिल्कुल कायल नहीं। मैं पूरे दावे से कहता हूँ, खुदावंदे कुद्दूस और जबरूत की कसम, इनके दिल खुद खट्टे हैं शेखैन की बारगाह में हज़रत सैयदना उस्मान गनी और दीगर सहाबा किराम उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से। ये साहब कह रहे हैं कि तुम उसकी जूतियों में बैठने के लायक नहीं हो। तो मौलवी नूरुल आइन साहब मदरसे में पढ़ने गए थे कि घास छीलने गए थे, या उस्ताद का सिर्फ हुक्का बनाते थे आप और चारपाई दुरुस्त करते थे? आपने मुनाजरे के उसूल में ये बात नहीं पढ़ी कि मुनाजरे के उसूल में यंबगी लिल मुनाजिरैन अन यकूना मुतसावियैन फिल इल्म, दोनों मुनाजिरों का इल्म में हम पल्ला होना ज़रूरी है, यानी दोनों अपने विफाक के फाजिल हों, अपने मजहब के जानकार हों। तो तुम्हारे नज़दीक जब मैं उसकी जूतियों में बैठने के लायक ही नहीं हूँ तो फिर तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि उससे मुनाजरा करो? आप उससे मैं मुनाजरा अपने दम पर कर रहा हूँ, ना कि तुम जैसे टुच्चे लोगों पर। फिर बाद में कहते हैं कि बरेली का मरकज़ हमें लिख कर दे, हम आजिज़ हैं, हम मुनाजरा नहीं कर सकते, तो फिर हम ईमान शेखैन पर हसन अल्लाह यारी से मुनाजरा करेंगे। जब तुम बरेलवी हो ही नहीं तो बरेलवी तुम्हें लिख कर क्यों देंगे? फिर कल को तुम कहेंगे देवबंदी चूँकि वो भी मुहिब्बान सहाबा कहते हैं तो वो भी लिख कर दें, अहले हदीस भी लिख कर दें। जब तुम खुद उसके सामने गए थे लाइव में, शर्तें पढ़ रहे थे, क्या उसने उस वक्त नहीं कहा था कि अबू बकर और उमर के लिए कोई मुतवातिर हदीस नहीं है, उनकी फजीलत में, शान में, अजमत में वो पक्के काफिर है? तो उस वक्त तुम्हारी ज़बान पे लकवा मारा था खबीस आदमी कि तुम एक जाहिल, अंगूठी पहनने वाले, एक नाचने गाने वाले, धमाल डालने वाले, बिदआती कब्रों के पुजारी, उस खबीस के सामने वो तुम्हें डांट रहा है, ए पढ़ो, आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, चुप बैठो, बोलो। माज़अल्लाह एक आलिम होकर तुम सुन रहे हो खबीस, उस वक्त तुमने क्यों नहीं मुनाजरा किया उसे, जबकि तुम्हारा उसका सामना हो चुका था? तो इस हिसाब से जो मैंने इबारत पढ़ी है, मेरा उसका मुनाजरा बनता ही नहीं है। लेकिन मैंने उसे मुनाजरे का चैलेंज दिया, उसने कबूल किया। मैं आज भी उससे मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। कल 13 है, कल 13 के लिए तैयार हूँ। मैंने जो उसके गले में शराइतों का फंदा डाला है ना, आज तक जितने लोगों से उसने बातें की है ना, वो बातें बगैर शर्तों के डायरेक्ट आ गए और बात हो गई। और बाज़ लोगों ने तो इसका ऐसा कचूमर निकाला है कि जलील होने के बाद भी उसे वो अपनी फतह तस्वुर करता है। यानी कितना बड़ा बेशरम आदमी है कि मार खाने के बाद भी फातिह आलम अपने आप को करार देता है। अभी हाल में अक़द उम्मे कुलसूम पे मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब ने वो रगड़ा लगाया इस खबीस को कि इसके 7 तबक रोशन हो गए, और उसके बाद बेशरम की तरह हंसता हुआ, निहायत ही मकरूह सूरत का आदमी। इसके हंसी पे मुझे अरबी का एक शेर याद आया, व इज़ा अशारा मुहद्दिसन फ़कअन्नहु क़िरदुन युक़हक़िहु औ अजूज़ुन तल्तिमु।
अब नूरुल आइन और हसन अल्लाह यारी तो इसको समझेंगे, अब बबुआ बेचारा क्या समझेगा, उसको नहीं समझ में आएगा जाहिल को, तो अगली लाइव में उसको इस शेर का मतलब बता देना। बहरहाल अब ये जो इस तरह की हरकतें चल रही है, अभी जो लास्ट में ये लोग लाइव आए और कह रहे हैं कि ये बहुत गालियां देता है, बहुत गालियां देता है, मैं आपको बताता हूँ हकीकत में गालियां कौन देता है। ज़रा हसन अल्लाह यारी की कायनात के बेहतरीन लोगों के बारे में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों ससुर और पहलू में लेटे हुए, जन्नत के टुकड़े के अंदर लेटे हुए नबी के दो वजीर अबू बकर और उमर अव्वलुल मुस्लिमीन के बारे में ज़रा राय देखिए क्या है। वल्लाह इन्नल कुफ्फार अफज़ल मिन अबी बकर व उमर, उक़सिमु बिल्लाह अमरीका, यहूद, नेतन्याहू, अरियल शारोन अफज़ल आलाफ मर्रा मिन अबी बकर व उमर। कल्ब अरियल शारोन कल्बुहु लैस अरियल शारोन, अरियल शारोन अंदहु कल्ब, ज़ालिकल कल्ब अफज़ल मिन अबी बकर व उमर आलाफ मर्रा। वहदा इस्लामी ला जहन्नम वहदा इस्लामी। हज़रात गिरामी, मुझे कलेजे पर हाथ रखकर बताइए कि मैं जो सख्त कलेमात कहता हूँ, हरामुद्दहर, खबीस, नजीस, हाँ, मफकूदुल अब, मजहूलुन नसब, तो कहते ये गालियाँ देता। इसने सैयदना अबू बकर और उमर से नेतन्याहू को 1000 गुना बेहतर कहा, कुत्ते को अफजल कहा माज़अल्लाह, और मुसलमानों में पहले जहन्नम में जाने वाला कहा। इस हरामुद्दहर ने यह कहा, मैंने पिछली लाइव में भी ये वीडियो दिखाया। उसके बावजूद जब ये तीसरी अभी की जल्दी की जो लाइव हुई है, इसमें कई लोग उसके साथ आए, 6-6 लोग एक स्क्रीन पर आए, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जितने बैठे थे ये सब चाहते हैं कि सूफी कलीम हमारा एक मर्तबा नाम ले। वो बबुआ के बाजू में एक बैठा था, वो पगड़ी पहन के, वो स्टेशन के ऊपर वो लंबी तार वाले कान साफ करने वाले आते हैं हमारे यहाँ, वो उस शक्ल का, सूरत का, वो हरामुद्दहर कहता है कि ये बगैर एराब के अरबी नहीं पढ़ सकता, महल एराब जब हो तभी अरबी पढ़ सकता है, और मेरी बुराई चल रही है। लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ईमान शेखैन के ताल्लुक से हम तुझसे बात करते हैं, तुम भी तो ईमान शेखैन के कायल हो। अरे तुम खुले खुले राफजी हो, उम्मत को क्यों गुमराह कर रहे हो? ये बबुआ खुला हुआ राफजी है। पिछले हमारे चैनल पे इसकी एक वीडियो देखिए जिसमें ये हजरत शेखैन और हजरत उस्मान को भगोड़ा, भागने वाला कह रहा है। खुदा की कसम, ये कब ईमान शेखैन के कायल थे? अब जरा आप देखिए हजरत सैयदना अबू बकर और उमर के बारे में तो ये राय है, और कितना छिछोरा, कितना गिरा हुआ आदमी है ये। हमने इसे कुछ इल्म वाला समझ के मुंह लगाना चाहा कि चलो इससे बात कर ले, ताकि नौजवान नस्ल को समझ में आए कि जो इसकी इल्मी कद काट लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा तोप है, निकला खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसकी हैसियत क्या है, लोगों को पता चल जाए। देखिए शेखैन पे किस तरह भौंक रहा है, और लाइव में मेरे और अपने ताल्लुक से कितनी भोंडी बात, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्या भाषा इसकी, जरा सुनिए आप। उसने अपनी जान बचाना तो किसी बहाने से, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। ये कोई हमारा गर्लफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड इस तरह करते हैं भाई, ठीक है? हाँ भाई, ये कोई क्या इग्नोर कर रहे भाई, क्या मैंने ना, तू क्या चीज है भाई, तू कोई हमारा बीवी है, हमारा, हमने आपसे रिश्ता मांगा है क्या? हमें इग्नोर करने का हक नहीं है। हजरात गिरामी वकार, आपने सुना, यानी ये मुनाजरा हो रहा है। मैंने तुम्हें चैलेंज दिया, तुमने कबूल किया, हम दोनों को हसास होकर इस मसले को लेना चाहिए। तुम छिछोरापंथी कर रहे हो, वो हमारा बीवी है क्या, वो हमारा गर्लफ्रेंड है क्या, हम उसको ये देंगे वो देंगे। अल्लाह ना करे 1000 बार कि कभी मुझसे तुझे कोई रिश्ता कायम करने की नौबत आए, या माज अल्लाह तेरी मेहमानी का मुझे शरफ हासिल हो, अल्लाह ना करे 1000 बार कायनात के इस बदतरीन काफिर से माज़अल्लाह मेरा कोई ताल्लुक हो, कोई याराना, कोई दोस्ती, बिल्कुल नहीं। कैसे बेशरम है ये अपने आप को मौलाई कहलाने वाले। तुम्हारा तो सिर्फ इतना मसला था ना कि तुम हज़रत अली को पहला खलीफा मानते हो और सबसे अफजल मानते हो, बाकी तो मामूलात में अहले सुन्नत थे, अकाइद में अहले सुन्नत थे। फिर उस बदतरीन राफजी के लाइव में जाके इस तरह, शुक्रिया ज़हे नसीब, आपने हमको मौका दिया, गू खा लो उसका। हरामजादो, इतनी चमचागिरी, ऐसी दल्लागिरी, माज़अल्लाह। बता, वो कान साफ करने वाला हैदराबाद का लौंडा, वो कह रहा जी 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 मेरी बड़ी खुश नसीबी है। वो एक और नीचे बैठा था सफ़ेद कपड़ों में, पता नहीं मुंह धोकर आता है नहीं आता है, लानत हमेशा बरसती रहती चेहरे पे, पता नहीं कौन से क्वालिटी का गांजा पीता है, हर वक्त नशे से आंखें उसकी भरी रहती है। एक बेहतरीन आलिम मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी पे तबसरा कर रहा है। ऐसे घामड़ो, एक कौन गदीरी साहब तशरीफ़ लाए, एक वो पीछे मुसल्ला रहता बबुआ,
कभी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। अरे इनको भांगड़ों से, धमाल से, कब्रों के तवाफ से, सजदे से, संदल से, बंडल से, कब्रों की पूजा से, परस्तिश से, नकली छिल्ले से, छंडों से, पंजों से, इनको जब फुर्सत मिले तब तो ये अल्लाह के हुजूर आके सजदा करेंगे। बिदाती, हाँ बताओ, ये इतनी बड़ी बात कह रहा है ये खबीस माज़अल्लाह, और ये लोग इसको हंस हंस के ले रहे हैं। तो अब ये हजरत सैयदना अबू बकर को इसने गाली बकी, कहते हम गाली बकते हैं। अब आइए इनकी हिमायत में जो साहब उठे थे, मिसबाही साहब, नजीसुल ऐन साहब, मैं नजीसुल ऐन इसलिए कह रहा हूं कि इसने एक वीडियो में मुझे अल्लाह यारी से भी बड़ा काफिर कहा माज़अल्लाह, और ऐसी हल्की बात पर मेरी तकफीर की। अगर मेरे सामने बैठे तो खुदा वहदहू ला शरीक की कसम ये 2 मिनट टिकेगा नहीं। बहुत हल्की बात पर इसने तकफीर कर दी है, तकफीर बनती नहीं है उस पर। खैर, इन साहब की गालियां आप जरा मुलाहाजा करें। जो है एक नंबर, क्या बताऊं, तुम्हारे बाप के हम नौकर हैं क्या? तुमसे बात करने की नहीं अरे देखो तहजीब तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी तहजीब कैसी है, एक नंबर के घामड़ मालूम हो रहे हो। चलो तारीफ की तारीफ करो। औलाद हो, बरेलवी कमीना कहीं का, सुअर की औलाद। अबे तुम, ये तहजीब तुमको किसने सिखाई है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमें आदाब, तमीज़, तरीक़ा, तहजीब, तमद्दुन, ज़बान की शाइस्तगी, शुस्तगी सिखा रहे हैं। ज़रा देखिए बरेलवियों को सूअर हराम का जना कह रहा है, ये गाली नहीं है। तुम आवाम को गालियां दो, उलमा को गालियां दो, अरे ये तो आवाम उलमा है। इसनारुल ऐन ने सहाबी रसूल, कातिब वही, खालुल मुस्लिमीन सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वरदाहु अन्ना की बारगाह में कैसी सख्त गाली दी, समाअत फरमाएं आप। क्या कह रहा हूँ अमीर मुआविया को? साहब को तवज्जो दिलाऊंगा कि मुफ्ती साहब, काश आप अपनी उसी ममदूह शख्सियत ही की सुन्नत पे अमल कर लेते कि जिसके दिफा में आप जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन है? फ़िरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। गिरामी, ये तो कुछ नमूने दिखा रहा हूँ मैं, बड़ा धमाका तो आगे होने वाला। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि हज़रत ये चीज़ें आप कहाँ से लाई। ये तो चंद बातें जो अभी लाइव में आके इन्होंने 3-4 बात कही। क्या बात कही? गालियाँ देता है। तो मैंने दिखाया आपको कि इनकी ज़बान कौसर व तस्नीम से धुली हुई, ज़रा सुनिए कैसी। ये सूफ़ी संत खपोली के पंचर बाबा साहेब जो आकर फरमा रहे थे, मुझे तो बहुत गाली देता है, सबको गाली देता है, हम तो सूफ़ी है, सबको लेकर चलते हैं, हम तो सबको प्यार करते हैं। एक अवामी सतह का बच्चा इसको फ़ोन लगाता। इस बाबा की ज़बान सुनिए। अगर आप घर में, तो मेरी गुजारिश है बराए मेहरबानी हेडफोन कान में लगा लें। आप ज़रा देखिए बाबा कैसी भाषा इस्तेमाल। बाबा तू ही बोल दिया। अबे तेरी सुअर की औलाद, रसीद पंचर जोड़। बहुत बड़ा जालिम है ये। हजरात देखा आपने, ये खुद सर के बाल से पैर के नाखून तक पाप के पहाड़ और गुनाहों के पुतले दूसरे पे अंगुष्ठ नुमाई करते हैं कि तू, अरे मैं तो अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों को बोलता हूँ, सख्त बोलता हूँ। कुरान ने बलाम बिन बाउर को बुरा नहीं कहा, कुरान ने अबू लहब के हवाले से बात नहीं कही, वलीद बिन मुगीरा के लिए कुरान ने जनीम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कौम आदो समूद की कुरान ने नामजद तकफीर नहीं की और उनकी बुराई बयान नहीं की। अल्लाह व रसूल के दुश्मनों को बुरा बोलना ये तो कुरान से साबित है, लेकिन तुम तो आवाम को गालियां दे रहे हो, सुन्नी आवाम को जो सहाबा और अहले बैत पाक से मोहब्बत करने वाले, जो तुम्हारी रिफ्ज की बोली बोले, वो बहुत पक्का तुम्हारे नज़र में आशिक अहले बैत है। अब एक बात हवा उड़ा रहे कि इसने अल्लाह की कसम खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊँगा। खुदा की कसम तुम ये चीज़ दिखा दो कि मैंने कहा था कि मैं 10 को लाइव में आके शराइत पर बात करूँगा। मुँह मांगा इनाम दे रहा हूँ, अवामी प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ मैं, अवामी प्लेटफॉर्म पे, और बादिले नाखास्ता मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि वो साहब सुनते नहीं हैं। वो फरमाते हैं कि मैं सुनता नहीं हूँ, मैं थूकता नहीं हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, और यहाँ तक आगे बढ़ गए कि कहते मेरी रूह को भी खबर नहीं इसने क्या कहा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं साहब।
मुझे तो मेरे रूह को भी नहीं पता कि उसने क्या बोला मुझसे, जब मैं सुनता ही नहीं हूं। तो वो तो उससे मुझे तवक्को ना करे कि मैं उसके गुफ्तगू सुन फॉलो करूं कि वो क्या कह रहा है, वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। हजरात गिरामी वकार, आपने देखा, पहले भी मैंने दिखाया, मैं थूकता नहीं, मैं ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ता नहीं, और अब भी कह रहा है मेरी रूह को खबर नहीं उसने क्या भेजा। और बाबा उसी लाइव में कह रहा है मेरे पास A to Z रिकॉर्ड है, तो बाबा ने भेजा नहीं। मुनाजरा होगा कैसे, आप मुझे बताएं ना। अब मैं क्या यूएस जाऊं, वो कहां कौन से 12वें इमाम की तरह कौन से बिल में छुप कर बैठा हुआ खबीस, उसको निकालूं और उसके मुंह पे जूते रसीद करके मुनाजरा करूं उस हरामुद्दैर को। हमें बुरा बोलते, अरे तू है क्या बे हमें बुरा बोलते, तू हमारे शेखैन को गालियां दे, साहबा को गालियां दे, उम्महातुल मोमिनीन पर तोहमत रखे, हजरत आयशा पर, हफ्सा पर रदी अल्लाहु अन्हुन्ना, और हम चुप रहे। खबीसो कह रहा मेरी रूह को भी खबर नहीं, और उसकी दलाली करने वाला ये बाबा अभी हाल फिलहाल में जब ये लाइव में आया, हलाला एक शरई अमल है जिसकी तायीद कुरान करीम से और अहादीस नबविया से होती है। पहले सुन ले, ये कहता ना मैं दीने अहले बैत फैलाता हूं, हम दीने अहले बैत का काम कर रहे हैं। मैं इस लाइव में अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि ये बाबा जो मोहब्बत अहले बैत का दम भरता है, अगर अपने 12 इमामों के नाम अलकाब के साथ बिना गलती करे ले ले, मैं ये घर मेरा कसरे अबू हनीफा जहां मैं बैठा हूं 2 BHK का फ्लैट है मेरा, और कुरला के पौश एरिया में, उसके नाम पर लिख कर दे दूंगा मैं। अगर 12 इमामों का नाम बिना गलती के ले ले, और जिनको वो 14 मासूमीन कहता है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम बिला शक्को शुबा मासूम मुतलक है, और सैयद कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके नाम सही से ले ले। अल्लाह की किताब कुरान करीम जहां से शुरू होती है सूरतुल फातिहा पढ़कर बता दे, मैं उसके वजन के बराबर उसे पैसों में तोल दूंगा। जिसको ना कुरान पढ़ना आता, ना हदीस पढ़नी आती, ना फिक़ही मसाइल का पता है, ना अकाईद, मुसलमान होने के लिए किन किन बातों का अकीदा रखना जरूरी है, सुन्नी होने के लिए कौन कौन से अकीदे जरूरी है, जिसे कुछ भी नहीं पता। अहलु सुन्ना का माखिज क्या है, सित्ता किसको कहते हैं, अरबा अहले तशय्यु का जो माखिज है, अरबा का माना क्या, सित्ता का माना क्या। ऐसा घामर बनेगा मॉडरेटर, नाजिम ये फैसला करेगा, इस चपड़गंजू को मैं अपना मॉडरेटर मानूंगा, इस कमबख्त को लाइव के अंदर आकर पूरी जमात उलमा को ये किस दरीदा दहनी के साथ गाली दे रहा है, फिर मुझे कहते हैं कि मैं गाली देता हूं। देखिए ये ताजा लाइव है। कहां मर गए सारे सुन्नी अली जो गदीर को मनाना नाजायज बोलते हैं, हराम बोलते हैं, शियों का तरीका बोलते हैं। पूछो अपने आलिमों से, उन हरामजादों से, उन 2 टके हलाले की पैदाइशों से, पूछो उन हरामजादों से। मुनाफिकों का सामना, मौलाई मुनाफिक जो मेरे नाप के बाल के बराबर नहीं है, नीचे के नल्ला यारी, इनके रूहानी वालिद, ये 4 पिल्ले यहां बैठे हैं, संतरा उसके बाजू में वो कान साफ करने वाला, नीचे वो कोई गांजा फूंक कर आया था, और एक बेचारा इंसाफ पसंद आदमी, वो कह रहा है कि गाली मत दो, वो कह रहा है गाली मत दो, लेकिन सुन नहीं रहा है। कितनी गलीज गाली, नाफ के बाल मतलब नीचे के बाल। अबे जाहिल तू ही एक अनपढ़, वरना सबको मालूम है नाफ मतलब निचला हिस्सा ही होता है। ये भरे प्लेटफॉर्म पर गालियां दें, और ये सूफी संत माशाअल्लाह अहले बैत का दीन फैलाने वाले, हम कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करें तो हमको कहता पाजामा टखनों से ऊपर है, मूछे साफ है, टोपी सर से चिपकी हुई। तूने हदीस पढ़ी कहाँ? सहाबा कराम सर से चिपकी हुई टोपी ही पहनते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है दाढ़ियाँ बढ़ाओ, मूछे पस्त रखो। मैं सुन्नत का इत्तिबा कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अपने मुर्दों को खुद सफ़ेद लिबास पहनो, अपने मुर्दों को सफ़ेद लिबास में दफनाओ। बिहम्दिल्लाह मैं इसका इत्तिबा कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला हमें यूं ही सुन्नत का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। तुम जैसी बदबख्ती अल्लाह ना करे कभी हमारे मुकद्दर का हिस्सा बने। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो देखने के लायक है, और आपकी तबीयत अशश कर उठेंगी। ज़रा उस पर मैं तबसरा कर दूँ। अल्लाह यारी को बहुत बड़ा इल्म का पहाड़ समझते हैं लोग, और इल्म ही का पहाड़ होगा, इल्म का पहाड़ तो हो नहीं सकता। बहुत बड़ा तो बहुत बड़ा तुर्रम खां कि उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं। ये दल्ले मवाली मैलाई तबका वहां आकर उसके इल्म की तारीफ कर रहा, उसके मुकाबले में मुझे, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी को, हुजूर कायदे मिल्लत को, हुजूर मुहद्दिस कबीर
सरताज उलमा को हेच समझ रहा है कि बहुत काबिल है, बहुत काबिल है। इतना बड़ा काबिल आदमी कुरान कैसे पढ़ता है, ज़रा सुनिए और हंसिए या मातम कीजिए। घटिया, फिर गलत देखा आपने कुरान करीम का वो सफ़ा, कुरान करीम के अंदर ये क्या है, वसयुजन्नबु है, और 6 मरतबा जन्निबु पढ़ा इसने। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। बाबा खपोली के पंचर पीर साहेब, जैसे आप पंचर होने के बाद कभी बनने वाले हो नहीं, पूरी तरह फट चुके हो, यही हाल इसका है कि बेवकूफ़ को किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आ रही है, कुरान करीम पढ़ना नहीं आ रहा है, और तुम कहते हो मैं इससे मुनाजरे में डर गया। अरे हमारे मदरसे में, हमारी दरसगाह में जो आखिरी सफ में बैठने वाला बच्चा है ना, वो भी इसको नाको चने चबा देगा। इस बेहैसियत आदमी को, 2 टके के आदमी को, इस गलीस को, इस लईन को, इस काफिर आजम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हर उम्मत का एक फ़िरौन होता है। मेरी उम्मत का फ़िरौन कौन है? मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है। मैं कहता हूँ इसी तरह हर सदी में एक फ़िरौन देखने में आता है। इस सदी का फ़िरौन नल्ला यारी राफजी बदबख्ते अजली है। कुरान पढ़ना नहीं आ रहा। आप कुरान में देखिए वसयुजन्नबु अल-अत्का है, जन्निबू पढ़ रहा है। क्या जवाब है बाबा इसका? जरा अगली लाइव में पूछना कि आपने जन्नबु अल-अत्का को जन्निबू क्यों पढ़ा। बाबा कुछ तो शर्म कर यार। नारुल आयन, जिसकी जूतियों में तुम मुझे बिठा रहे थे ना, और जिसको तुम बहुत बड़ा तोप समझ रहे थे अपनी निगाह में, जिसे अर्शे आज़म पर रखे थे और मुझे तहतुस्सरा में आपने रखा था, उसके इल्म का यह हाल है कि उसे किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आती है। कुरान करीम पढ़ने पर वो बंदा कादिर नहीं है। और ऐसे ही याद है ना, पिछले लाइव में मैंने दिखाया था आलमगीरी जो ज़माने हज़रत औरंगज़ेब में लिखी गई, उसको इमाम अहमद रज़ा की तसनीफ़ कह रहा है। हमारे नज़दीक तस्वीर हराम है तो शिर्क का कौल मंसूब कर रहा है कि ये लोग शिर्क कहते हैं, और इमाम अहमद रज़ा ने हर बिदाती को काफिर कहा। सरासर झूठ। अरे ऐसे झूठे मक्कार जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो, इसकी एक हैसियत मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे गुफ्तगू करूँगा। 1 मिनट। ये जो हिंदुस्तान के छटे हुए राफजी है ना, नाम निहाद सुन्नी, मैंने बारहा कहा कि संडास पे चांदी का वरक लगाने से असलियत नहीं बदलती है, वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। ये राफजी जो लाइव के अंदर आते हैं ना, इनसे मेरे बारे में राय लेता है कि सूफी अरशद आप क्या फरमाते हैं। वो हैदराबाद का कान साफ करने वाला, आप क्या फरमाते हैं बताओ। इन्होंने ऐसे फरमा दिया। अरे इनकी हैसियत तो पता कर, हिंदुस्तान में आके कौन है ये। मेरे बारे में राय लेना हो तो बरेली शरीफ का मरकज़ अल-जामियातुल अशरफिया, अल-जामियातुल अलीमिया, अत-तक़ाफ़तुस सुन्निया, जितने बरेलवी उलमा हैं, बरेलवी तंजीमें हैं, सुन्नी मशाइख हैं, उनसे मालूम कर कि सूफ़ी कलीम हनफी, मुफ्ती कलीम हनफी कौन है। तो इन जुहला से मालूम कर रहा है, लेकिन खुद तेरे बारे में तेरी जमात के एक बुजुर्ग आलिम की राय क्या है, ज़रा सुनिए आप हजरात। शैतान यारी आप वो हो जो काबुल से आए थे, आपको निकाला गया है मदरसे मराशी से। ये बंदा काबुल से आया है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वहीं का तालिब इल्म है, वहीं का मस्खरा है। और क्यों मस्खरा मैंने बोला, मैं इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये गालियां देना, गुस्ताखी करना आपकी कोई नई बात नहीं है, ये कुम से है। आप वो बंदा है जो जब तमाम उलमा आपको निकाला है तो बाकायदा आपका नाम रखा गया मतरूद उलमा, और आपको खला लिबास किया है। खला लिबास समझते हैं आप? तो समझते हैं, लेकिन लोगों को मैं बता दूं, ऑफिशियली तौर पे आपका अमामा उतारा गया हौज़ इल्मिया में। यहां तक कि जिसके आप बड़ा सीना भर के आप नाम लेते ना, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शिराजी का, उनके दफ्तर से भी आपको निकाला गया। हर दफ्तर से आपको निकाला है। हालांकि जिंदगी में किसी ने सलाम भी नहीं किया होगा इसको। देखा आपने, इस शख्स को इसकी जमात के एक बुजुर्ग आलिम कह रहे हैं, इसको खलए लिबास यानी नंगा करके भगाया गया, अमामा निकाला गया, मतरूदुल उलमा, उलमा का ठुकराया हुआ। शिया खुद इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। इसने एक वीडियो के अंदर खुमैनी के जो अभी जानशीन है खामनई, उसको जो है मेल प्रोस्टिट्यूट मर्दों की तवाइफ कहा है। ये इतना बड़ा गुस्ताख है कि खुद शिया उलमा इससे बेजार है।
अब खुदा की कसम एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा कलेजे पर हाथ रख कर देखना कि इस मामले में हत्ता कि शियों का बड़ा तबका भी हसन अल्लाह यारी पे लानत करता है। मस्जिद अक्सा जिस पर यहूदी काबिज है, जो हर मुसलमान के लिए एहतराम का मुक़द्दस मकाम है, अज़मत की निशानी है, उसके बारे में इसकी राय क्या यहूदी एजेंट की? लेकिन ये एक ऐसा झगड़ा है इसराइल और फिलिस्तीन का, इसमें शियों का कोई दखल नहीं, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक। मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रात के निसफ हिस्से में अपने महबूब आज़म को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जहाँ अल्लाह के महबूब आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तमाम अम्बिया की नमाज पढ़ाई और उसी के मिंबर से आप वहाँ तक आपने सैर फरमाई, फिर वहाँ से सफ़र मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए, जहाँ कई अम्बिया की कब्रें हैं, जहाँ कई अम्बिया ने इबादत की है, जहाँ कई अम्बिया ने इबादत की। कुरान में जिस मस्जिद का तस्करा है, ये यहूदी एजेंट को देखो, कहता है कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो शियों का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर शिया क्यों कहते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक बचाने गए नहीं, हम चले गए, हमको फ़लस्तीनियों का दर्द है। ये तो खुल्लम खुल्ला इनकार कर रहा है कि हमारा मस्जिद अक्सा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कोई एहतराम की जगह नहीं है। बाबा कुछ शर्म करो, नजीसुल आयन कुछ शर्म करो, कितने बड़े खबीस हो तुम, दल्लागिरी के अंदर इतने गिर चुके हो कि हकाइक से चश्म पोशी कर रहे हो। बरी अक्लो दानिश बबायत गिरीस, ऐसी अक्लो फहम पर रोना चाहिए। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई इतना गिर जाता है, कोई ऐसा बंदे दरहमो दनानीर बनता है कि माज़ अल्लाह कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी दलाली कर रहा हूँ। जो मस्जिद अक्सा पर भोंकता है, जो यहूदियों की तारीफ करता है, नितिन याहू को अबू बकर और उमर से बड़ा कहता है, जो माज़अल्लाह किताबुल्लाह को गलत पढ़ता है, जो अपने ही उलमा को गाली देता है, तशय्यो की भी जो तौहीन करता है, शियों की अक्सरियत ने इसको नकार दिया है। ये तने तनहा 1.5 ईंट की मस्जिद लेकर अब ये बाबा लोग जो सुन्नियत से शीयत की तरफ जा रहे थे, अब ये ठीक शीयत की तरफ भी नहीं जा रहे, नुसैरियत की तरफ जा रहे हैं। हसन अल्लाह यारी की दलाली में पागल हो चुके हैं। इतने हकाइक देखने के बाद भी आपकी आंख नहीं खुलती। और ये खबीस नजीसुल आयन जो मुझे कहता, गालियां देता है, सैयदना अमीर मुआविया के बारे में इसकी राय देखिए। साहब को तवज्जो दिलाऊंगा कि मुफ्ती साहब, काश आप अपनी उसी ममदूह शख्सियत ही की सुन्नत पे अमल कर लेते कि जिसके दिफा में आप जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन है? फ़िरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। सुम्मा माअज़ल्लाह, मौलाए कायनात तो फरमाए इख्वानुना बगू अलैना, वो हमारे भाई थे जो हमसे अलग हो गए। शिया कुतुब के अंदर मौजूद है। मौलाए कायनात तो उनको भाई कहें, इमाम हसन मुश्तबा तो उनको खिलाफत सौंपें, इमाम हुसैन तो उनकी बैअत करें, और अइम्मे अतहार उनकी ताज़ीम करें, तकरीम करें, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें। और ये 2 टके का मौलवी मौलाइयों के चंद खनकते सिक्कों को देखकर सैयदना अमीर मुआविया को फ़िरौन शाम कह रहा। बताओ, फ़िरौन जिसकी नामज़द तकफीर कुरान के अंदर मौजूद है। तो फिर अब मैंने कहा कि अबू बकर और उमर की नामज़द तकफीर दिखाओ, तो इतने छटपटाए क्यों? शराइत को गलत क्यों कहा? मैंने कहा कि शराइत पर बात करने के लिए मेरे घर आओ, 5 लाख का इनाम दूंगा। मेरे घर नहीं आते, अपने घर बुलाते, बहराइच बुलाते, मैं वहां आ जाता हूं। सुन लो, लाइव में जितने सुन रहे हैं, दलाल अल्लाह यारी तो मर जाएगा, मुझसे मुनाजरा नहीं करेगा, और कर लिया तो खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मुझसे कहते हो कि तुमने कसम खाई थी मैं 10 को लाइव आऊँगा। मैंने इस पर कसम नहीं खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊँगा। मैंने कहा था मैं वीडियो डालूँगा, और वल्लाह मैंने वीडियो बनाई, रिकॉर्ड किया। 9 GB की वीडियो बनी, वॉइस अलग रिकॉर्ड हुई, वीडियो अलग रिकॉर्ड हुई। लेकिन दोनों को जब मर्ज किया गया तो लिपसिंग मैच नहीं होने की वजह से हमने कहा चलो कैंसिल करो, 11 को लाइव आते हैं। तो मैंने तो वीडियो बनाई, तो मेरी कसम नहीं टूटी। अगर मेरी कसम टूटती भी तो 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना मैं खिला देता या 3 रोज़े रख लेता। कसम का कफ़ारा क्या है मुझे मालूम है ना। अब मुझे तुमसे तो दीन सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल
इसने सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया को फिरौन शाम कहा। ज़रा बताओ मुसलमानों, तुम्हारे कलेजे लरसते नहीं है? मुझे कहते हो गालियाँ देता है, सख्त ज़बान बोलता है। ये लाइव में आके उलमा को गाली दें, सहाबा को गाली दें, शेखैन को गाली दें, मसाजिद की बेहुरमती करें, मुक़द्दसाते अहले सुन्नत को बुरा भला कहें, ये पक्के मुसलमान। अगर मैंने इन जैसे गुस्ताखान सहाबा व गुस्ताखान उम्महातुल मोमिनीन को बुरा कहा तो लोगों को मेरी बातें छुपती है। अब क्या कर रहे हैं बेरोज़गारों का ये टोला। अच्छा एक बात देखें आप, अल्लाह यारी के जितने भी मुनाजरे हुए होंगे इससे पहले, तो डायरेक्ट ये हुआ कि भाई दावत दी गई, लाइव आए, मुनाजरा हुआ। ये मुनाजरा ऐसा है कि 1 महीने से उसका दर्द सर बना हुआ है। कितने लोगों को लाइव लाता, उस पर तबसरा करता है, इन टुच्चे लोगों से मेरे बारे में राय लेता है, जो खुद मेरे सामने अगर बैठ जाएं तो हैबत से हग मार देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसका नमूना देख लेना धारावी के मुनाजरे में, जब ये संतरा बैठा हुआ था, ये अतरंगी, सतरंगी, नारंगी, बजरंगी, इसको मैंने कुर्सी से किस तरह जलील करके उठाया था। ये 2 टके के लोग हमारे सामने बैठेंगे, खबीस कहीं के। हाँ, कोई हैसियत है इन कुत्तों की, इन खिंजीरों की, इन सुवरों की? गालियाँ देता तो क्या करूँ, आरती उतारूँ? हरामजादों, सहाबा को बुरा भला कहो और हम चुप रहे, फिर हमारा मर जाना अच्छा है इसी ज़िंदगी से। खुदा की कसम, खुदा वहदहू ला शरीक के कसम, रसूलुल्लाह के किसी साथी पर हम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे नज़दीक वो अल्लाह का इंतखाब है। तनकीद से बाला तर जमात है, उनसे मोहब्बत का हुक्म है, उनके आपसी मसाइल में पढ़ने का हम जैसे टुच्चों को कोई हक़ नहीं है। सब अल्लाह के हवाले कर दो, सब हक़ है, सब सही है। जो उनमें बड़ा है वो ज़्यादा हक़ पर है, दूसरा ख़ताई इज्तिहादी पर है। अल्लाह ताला के यहाँ सबको अज्र मिलने वाला है, सब जन्नत के मज़े लूट रहे हैं। तुम यहाँ पर आपस में बहसें करके एक दूसरे के जो है गटैया दबा रहे हो। ये बेवकूफ़ी छोड़ो और उम्मत को इसमें उलझाना छोड़ दो। तो बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मौलवी नजीसुल आयन साहब रोज़ाना तबसरा करते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक लाते हैं। इनका चैनल आप देखेंगे, देखो मैंने बहुत थोड़ी चीज़ें दिखाई है तफसील। मुझसे कहते हैं कि कितनी बात बदला, कितनी बात बदला। बात बदल क्यों रही है? जब तुम लाइव आकर कुछ हरकत करते हो तो उस हिसाब से मुझे फिर अगला कदम उठाना पड़ता है। तो इसमें बात बदलना कहाँ है? बात बदलना कहाँ है? सीधा सीधा मैंने 19 अप्रैल को चैलेंज दिया कलकत्ता में, उसने कबूल किया। बाबा को मॉडरेटर कहा, मैंने जब तक कुछ कहा नहीं, शराइते मुनाजरा लिख कर दिया। तो जब मैंने शराइते मुनाजरा लिख कर दिया, पढ़कर सुनाया, कुछ शराइत को गैर मुबद्दल कहा, तो उस पर तबसरा किससे हो रहा है? अल्लाह उससे हो रहा है, मौलवी नजीसुल आयन से, घामड़ से, जो मारे हैबत के हाँ सही है सही है। अजीब बात है। तो उससे तबसरा हो रहा। फिर उसके बाद मामला जैसे जैसे उलझते गए, पेचीदा होते गए, तुम जैसे जैसे लाइव आते गए, बकवासात करते गए, उसके ऑपरेटर ने मेरी तस्वीरें बिगाड़ी। बाबा कुछ कुछ क्लिपें काट कर छांट कर यहाँ से वहाँ से कसम खाया 10 को। अरे दिखा दे कहाँ मैंने कसम खाया कि मैं लाइव आके शर्तों पर बात करूंगा, तेरे वजन के बराबर मैं तुझे पैसा दूंगा। बिल्कुल नहीं कहा। मैंने 2 बातों पर कसम खाई कि नामूस सहाबा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। दूसरा ये कि मैं 10 को वीडियो डालूंगा जो वाकई मैंने बनाई और मेरी जानिब से पूरी कोशिश करके मैंने टीम को दिया, लेकिन वो हजरात अपलोड नहीं कर पाए। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर माज़अल्लाह कसम तोड़ने का हुक्म नाफिज होता हो, हुक्म लगता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब ये बेरोज़गार मौलवी नजीसुल आयन साहब ज़ातियात पर उतर आए। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने मेरी 2000 की कुर्बानी पर तबसरा किया। बताओ, बोले 2-2 हज़ार ले रहे हैं, तो कुल मिला के 14। कुछ ये रखते हैं, कुछ सामने जहाँ लोग अरेंज करते हैं उनको देते हैं, फिर उसमें जानवर लेना, फिर कसाई का पैसा, फिर ये, फिर कैसे होता है। बाबा नजीसुल आयन और जितने भी राफजी टोला है, ये पूरे राफजी है, सुन्नियों अच्छे से समझ जाओ। ज़रा देखिए इनके हिंदुस्तान में जो राफजीयत के बड़े प्रचारक हैं, नाम देख लीजिए, फेसबुक आईडी पर है। मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता। कुर्बानी 1600 गंदौड़ा है। मैं बोल रहा हूँ, उसमें कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है? अच्छा, तो देखो फेसबुक पर 1600 रुपए में कुर्बानी कर रहे हैं। राफजियत के बहुत बड़े प्रचारक है, झांसी मुनाजरे में तशरीफ फरमा थे अपने वजूद नामसूद के साथ। तो अब इनसे पूछो 11,200 में एक जानवर, उसमें कुछ तुम्हारा अपना फ़ायदा, हर तंजीम रखती है। आप घर बैठे पैसा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब आगे ये काम करना है, पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों से वसूलना है, उसके लिए आदमी रखना है,
तो 2 पैसा कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम, ताकि उससे दीनी काम आगे बढ़े। तो इनका 1600 में कैसे हुआ? इनसे पूछने की हिम्मत है नरजिसुल आइन साहब? मेरा तो फिर भी इनसे 1 हिस्सा 400 ज़्यादा था, ज़रा पूछिए। तो जो जवाब इनका होगा, मेरा जवाब तैयार है। सुन्नियों, इसीलिए तो बार बार कहता था मैं, देखो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, अपनी उम्रें खपा दी, वतन छोड़ दिया, अजीज बच्चों को छोड़ दिया, खेत खलियान छोड़ दिया, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कहाँ कहाँ से गैर मानूस इलाके में आए, लोगों में तौहीद को आम किया, लोगों में सुन्नियत को आम किया, दीन को आम किया, विसाल फरमा गए, उनके आस्ताने तामीर हुए, लोगों को फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अब उन खानकाहों की मसनदों पर अक्सर राफजी बैठे हुए हैं और खानकाहें राफजियत फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा बम्बई में एक अजीमुशान खानका बनेगी और जहाँ से उलमा को बाकायदा मुनाजिर बनाकर तैयार किया जाएगा, निडर मुनाजिर जिनके दिल में अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का खौफ नहीं। उसके लिए मैं अपील करता हूँ कि इस स्कैनर पे पैसा डालो ताकि रकम जमा हो और हम जल्द से जल्द खानका बनाए। तो कहते ये अपनी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता है, कुछ देर रहने दे, अपनी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता है, ऐश करता है, ये करता है, वो करता है। जब इतना साहिब इस्तात है तो खुद क्यों नहीं बना लेता? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनके जो अराकीन है, अल्लाह ने उनको इतना पैसा दिया, वो खुद पूरा पैसा क्यों नहीं देते इदारे में या तंजीम में? तो नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, बेहतरीन खैरात वो है जिसे देने के बाद बंदा मालदार रहे, यानी पूरी तरह कंगाल ना हो कि सब उठा कर दे दे, ऐसा ना हो। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है मैं भी हस्बे इस्तात तंजीम में देता हूँ। माहाना गुरबा की, मसाकिन की, यतामा की, फ़क़रा की, अपाहिजों की मदद होती है, बेरोज़गारों की मदद होती है, और फिर उसके अलावा रकम जमा कर करके रखी जाती है ताकि खानका बनने में आसानी, और खानका बननी चाहिए ताकि ऐसे पाखंडी जो मसनदे इरशाद पर बैठे हुए हैं, हाँ, मीरास में आई है उन्हें मसनदे इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। ये झुट्टे, ये बुजुर्गों की निस्बतों को बदनाम करने वाले, ये बिदअत को फ़रोग़ देने वाले, ये खबीस, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, 100,000 बार माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इनके फितने से, इनके शर से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। इस स्कैनर को आपने देखा, ज़रूर ताउन कीजिए। जब हम ताउन सुन्नी बरेलवियों का लेते हैं तो इन कुत्तों के भौंकने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये लाग दिन रात खारिश ज़दा कुत्ते की तरह भौंकते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बहरहाल अब मैं बहुत काम की बात करने जा रहा हूँ। मुनाजरा होगा कि नहीं होगा, लोग इसी पर तो परेशान है। कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अभी पिछली लाइव में बाबा ने कहा है, आपने सुना होगा, वो गालिबन हमारे ऑपरेटर साहब उस वीडियो को सेव करना भूल गए, खैर उसे मंजर आम पर लाएंगे हम, कि दोनों के लिए सेम शर्तें होनी चाहिए, है ना। जो कानून कलीम हनफी के लिए, वो अल्लाह यारी के लिए। अल्लाह यारी, हमने तुम्हें 19 अप्रैल को चैलेंज दिया, तुमने कबूल किया, बाद में जो तुमने टुच्ची हरकतें की, इनको उनको बिठाकर मेरे बारे में राय लेना, तुम्हारे ऑपरेटर का मेरी तस्वीरें बिगाड़ना, बाकायदा पॉम्पलेट छाप देना, भाग गया, कॉन्टैक्ट के बाहर है, ये है वो है। भाई मेरा फ़ोन नंबर भले बंद हो, अगर तुम इंटरनेट पर मुझसे रिलेटेड वीडियो डालते अपने चैनल पे तो मैं ज़रूर देखता। जैसे अभी मैंने वीडियोस देखी, वहाँ से हम लोगों ने कटिंग करके अभी बीच बीच में जिसकी ज़रूरत थी चलाया कि नहीं चलाया। तो जाहिर सी बात है अगर तुम मुझसे रिलेटेड बात करते तो मैं उसका जवाब देता। तुम तो कह रहे हो कि मैं उसको थूकता नहीं, मेरी रूह को भी पता नहीं वो क्या बोलता है, तो तुम ही बताओ ना कैसे मुनाजरा होगा। अब कल 13 तारीख है, बल्कि अभी थोड़ी ही देर में 13 तारीख लगने वाली है। अब मसला ये है, मुझे तो अल्लाह यारी से मुनाजरा करना है, और ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब मेरे हाथ में है, कुरान करीम। मैं इसको सर पे रख कर कहता हूँ, खुदाए वहदहू ला शरीक के मुक़द्दस कलाम की कसम खाकर मैं कहता हूँ, हसन अल्लाह यारी से मुझे मुनाजरा करना है, ईमान शैखैन पर करना है। जितने इख्तलाफी मसाइल है ईमान शैखैन के बाद उन सब पर मुनाजरा करना है, बेशक करना है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो अल्लाह ताला मुझे कलिमे की मौत नसीब ना फरमाए, मुझे करना है। लेकिन शर्त यह है कि बीच में कोई राबता, कोई वसीला, कोई भी राबता, कोई भी वसीला अब हमें मंजूर नहीं है। ये सब राफजी है। हसन अल्लाह यारी खुद आकर कहे
कि ईमान शेखैन पर कलीम हनफी से मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, इस शर्त पर कि नामजद काफिर वो साबित करेगा, नामजद जन्नती मैं साबित करूँगा, नामजद जन्नती मैं साबित करूँगा। मेरी शर्तों को लेकर बहुत उछल रहे थे ना ये। बाबा तो बेचारा पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, पंचर की दुकान चल नहीं रही थी, दीनी लाइन के अंदर आ गए। हसन अल्लाह यारी ने फुद्दू बना दिया कि देखो बाबा वो कह रहा है कि मैं इशारे से दलील दूंगा और मुझको बिल्कुल कड़ी दलील देना है। बाबा इशारा, इशारा मतलब कैसा इशारा? अरे पगले, इशारा मतलब ऐसा हाथ से इशारा, आंख से इशारा नहीं। तुझे उसने उल्लू बनाया, तुझे लॉलीपॉप दिया, समझा, और तूने लेके चूसना भी शुरू किया। जरा पढ़ता तो दलिंदर, क्या कह रहा हूं मैं। शर्त नंबर 4 के अंदर देखिए मैंने क्या लिखा। शर्त नंबर 2 में मैंने लिखा कि फरीक़े मुखालिफ चूँकि माअज़ अल्लाह शेखैन यानी अबू बकर और उमर का कुफ्र साबित करने का दावा रखता है, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आयात क़त्इयातुद दलालात, ये क़त्इयाती दलालात भी है और ऐसे भी पढ़ते हैं, बाद में ये मत पकड़ना कि वहाँ पर पेश पढ़ दिया। अहादीस मुतवातिरा और इजमाई उम्मत के सिवा कोई दलील दरमियान में न लाए और शेखैन का नामजद कुफ्र साबित करे, बसूरत दीगर वो एक बेजा गुफ्तगू और तत्वील ला ताइल होंगी। भाई तेरा दावा क्या है? कायनात के बेहतरीन लोग काफिर हैं, और दलील क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिन्होंने दीन को बदला। फिर हुजूर पूछेंगे ये कौन है? लोग फरिश्ते अर्ज़ करेंगे हुजूर ये वो बिदअती हैं, आपके सहाबी हैं जिन्होंने दीन को बदला, तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा। तो मालूम पड़ा कि इन्होंने खिलाफत कायम करके बिदअत की, मालूम पड़ा यानी यहाँ की बजरी यहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। कुछ तुक बैठ रही है तो उसमें हज़रत अली भी तो हो सकते हैं, हज़रत अली भी तो उसमें हो सकते हैं कि जिन्होंने दारुल खुलाफा मदीनतुर रसूल को छोड़कर, नबी के मस्कन को छोड़कर कूफा को दारुल खुलाफा बनाया। हाँ माज़ अल्लाह, 100,000 बार माज़ अल्लाह कह रहा हूं मैं, हरगिज ऐसा नहीं है। कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी जहन्नम की भनक तक नहीं देखेगा इंशाअल्लाह। सब के सब जन्नती, और मौलाए कायनात का मकाम व मर्तबा तो हमारे फहम से मावरा है। ये कमबख्त क्या जानेंगे जिनको मौलाए कायनात का नाम लेने का ढंग भी नहीं है, या अली की लॉकेट पहनकर घूमते। तो देखिए मैंने ये शर्त लगाई, फिर मैंने क्या कहा, भाई तू काफिर कह रहा, अबू बकर और उमर काफिर है और दलीलें ऐसी टुच्ची दे रहा है, तो तेरे नज़दीक बिदअत क्या है? जो काम नबी ने नहीं किया या करने का हुक्म नहीं दिया, उसके बाद जो भी सहाबा का काम है सब बिदअत है तेरे नज़दीक, बराबर। सहाबा का हर काम बिदअत है। अबे गधे, अहले सुन्नत के यहाँ नबी और सहाबा का अमल, हुजूर के तशरीफ़ ले जाने के बाद जो कुरान की तदवीन हुई, या मसाजिद पे मीनारे लगे, या अज़ान का इजाफा हुआ जुमा में, या औरतों को मना कर दिया गया, या तरावी 20 रकात कर दी गई, या तीन तलाक को एक नशिस्त की तलाक मुगल्लज़ा करार दिया, ये सब सुन्नत है हमारे यहाँ। तो तुझे सुन्नत और बिदअत की तारीफ हमारी किताब से दिखानी पड़ेगी, मुनाफिक की तारीफ, मुसलमान की तारीफ, मोमिन की तारीफ सब हमारी किताब से दिखानी पड़ेगी, और तुझे नामजद काफिर साबित करना पड़ेगा। और मैंने अपने लिए आसान शर्त रखी। अरे अनपढ़ो, आओ देखो मैंने शर्त नंबर 4 में क्या लिखा, हम सुन्नी बरेलवी हजरात के लिए अदिल्ला कुरान मजीद, क्या कह रहा, इशारे से दलील दूंगा। और मैंने क्या लिखा, अदिल्ला कुरान मजीद, पहले कुरान लिखा मैंने। तो मुतवातिरात के दर्जे में दर्जे अव्वल पे कुरान नहीं है तुम्हारे नजदीक? अरे पढ़ते ही हो या क्या करते हो पागलों? मैंने पहले कुरान लिखा, अहादीस हसना सहीहा साबिता दलालाते अरबा, जो अहलुस सुन्ना जहां से मसाइल लेते हैं, कुरान करीम, इजमाए उम्मत, कयास फुकहा, अहादीस रसूल, सुन्नत, ये वो 4 मकामात है जहां से हम दीन समझते हैं, दीन लेते हैं, दीन पर अमल करते हैं। वो तो मैंने लिखा, अंडर ब्रैकेट मैंने लिखा, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिदाउन्नस। तो तुमने बाबा को कुछ अलग ही समझा दिया। बाबा भी बेचारा भुने हुए चने की तरह तवे पे उड़ने लगा, अरे अच्छा कैसा, अच्छा कैसा, अच्छा कैसा, इशारा इशारा इशारा। अरे चुप रे, जाके पंचर बना, दलिंदर कहीं का। समझ में आता तुझे? कुछ पढ़ने आता? अरे तू ये शर्त ही पढ़ दे, मैं मान जाऊंगा। एक दिन पढ़ते पढ़ते कैसी गाड़ी अटकी थी, फिर छोड़ दिया, पढ़ नहीं पाया। फिर
बहरहाल तो मैंने भी अपने लिए वही लिखा। चलिए, ये 16 आदत शर्तें जो मैंने लगाई थी, मैंने अल्लाह की किताब सर पे बात को मुअक्कद करने के लिए, और मैं किताबुल्लाह को सर पे रख कर कह रहा हूं कि मैं हसन अल्लाह यारी से ईमान शेखैन पर एक ही बात पर मुनाजरा करूंगा, और ये सारी 16 शर्तें मैं मनसूख करता हूं। बस वो मुनाजरे में पहले कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं, सीधा आए वीडियो में, डायरेक्ट मेरे नाम पर वीडियो। अहमियत देनी पड़ेगी, मुनाजरा करना है तो आकर कहे मैं कलीम हनफी रजवी से ईमान शेखैन पर मुनाजरे के लिए फला दिन उनकी लिंक पर, और सहूलत अगर तुझे मेरी लिंक पर नहीं आना है तो मैं तेरी लिंक पर आता हूं। 16 शर्तें भी ये जो शर्तें रखी थी हमने साबिका, वो 16 शर्तें खत्म कर दी एक नई बात के साथ। तू तेरी लिंक दे, मैं तेरी लिंक पर आता हूं। बस बात ये, जैसे ही मैं आऊं तू अबू बकर उमर को नाम के साथ काफिर साबित कर, मैं नाम के साथ जन्नती साबित करूंगा। अगर तू साबित नहीं कर सका और मैं भी साबित ना कर सका तो मेरी हार का ऐलान करना। हमारे यहां जो हमारा मुस्तदल है वहां से मैं साबित करूंगा नाम के साथ जन्नती होना। जिसका नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो जाहिर सी बात है जन्नती साहिब ईमान होता, वो काफिर कैसे हो सकता है? जब नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो मसला ही खत्म। तू एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगा, तू हारता है, तू जलील होता है, तू खार होता है, तू इतना बड़ा मक्कार है कि जो मुनाजरे में तेरी सुबकी होती है, जिल्लत होती, उसको तू सिरे से अपलोड ही नहीं करता। वो तो हमको और जगहों पर देखने का मौका मिला, क्या ही तूने, तेरी जलालत हुई है। खैर, अब अल्लाह यारी जब वीडियो बनाएगा कि मैं कलीम हनफी के साथ उनकी लिंक पर या अपने लिंक पर, इस शर्त के साथ कि मैं ईमान शेखैन नाम, एक कुफरे शेखैन नामजद साबित करूंगा और वो नामजद जन्नती साबित करे, तो मुझे बता देना, मैं बिल्कुल फ्री हूं। मैं दिन की कैद नहीं लगा रहा, मैं वक्त की कैद नहीं लगा रहा, मैं लिंक की कैद नहीं लगा रहा, और ये जो 16 पुरानी शर्तें थी ये खत्म हो गई। मैं डायरेक्ट तुझसे खिताब कर रहा हूं और मुझे कोई वास्ता, कोई राब्ता बीच में नहीं चाहिए कि बाबा बैठेगा, टाइमिंग फिक्स करेगा। इस मनहूस को तो मैं देखना ही पसंद नहीं करता। अब इसके बाद अच्छे से सुन लें, इसके बाद अल्लाह यारी के अलावा यह अल्लाह यारी खुद भी इन खबसा को लेकर, इन लोगों को लेकर बैठकर मीटिंगें करता है, बातचीत करता है, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा जब तक मुनाजरे की बात ना हो। ठीक है? क्या मेरे बारे में राय रखते हैं? ये कुछ यूट्यूबर्स हैं इसके अंदर जिनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, तो बेचारों को खा कमा लेने दो। मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाता हूं, वरना नाम ले लूंगा तो खा मुखा फेमस हो जाएंगे। इस टुच्चे बाबा के जाके कमेंट ही पढ़ लो, 90% लोग हमारी हिमायत में कमेंट पढ़ते। इतना बड़ा जलील के डिलीट भी नहीं करता, कम से कम डिलीट करूं। और इतना बड़ा पाजामा आदमी है कि सूफी बनता है और लोगों को बाकायदा कमेंट में गालियां देता माँ बहन की। अल्लाह ऐसे फितने से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। ये बहुत बड़ा दज्जाल आदमी है, कद्दाब है, झूठा है, जादूगर है, सिफली इल्म करता है, बिदआती है, मुशरिक है। अल्लाह ताला ऐसे शिरकिया काम करने वाले बिदआतियों से उम्मत की हिफाजत फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत की सही समझ अता फरमाए और मनहज रसूल पे, मनहज सहाबा पे, मनहज अहलुल बैत पर, मनहज औलिया अल्लाह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस नशिस्त का खुलासा ये निकला कि अब तक जो बातें हो रही थी, बिगड़ रही थी, उलझती जा रही थी, बातें उलझाओ मत, वीडियो पे वीडियो बनाओ मत, लिंक पे लिंक डालो मत, पोस्टरबाजी, तस्वीरें बिगाड़ना हमारी तरफ से। मैं भी नहीं कहता कि हसन अल्लाह यारी ने मुनाजरा नहीं किया तो हारा कैसे। मैंने कब कहा वो हारा? मैं किसी के साथ लाइव में आया? आज मैं पहली बार अपने शक्ल के साथ में, सूरत के साथ में पहली बार लाइव आया हूं। तो मैं भी इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा हूं ना। तुमसे रिलेटेड जो वीडियो मैंने डाले थे, आपका काम था उसे सुनना, उसका रिस्पॉन्स करना, जवाब देना, बात करना। तो बिला शक्को शुबा बात पुख्ता होती, अच्छी होती, कल मुनाजरा हो जाता। लेकिन अभी भी तुम रात में कहो कि कल कलीम हनफी से मैं डिबेट करूंगा, मुझे लिंक दी जाए, इंशाअल्लाह आप तक लिंक पहुंच जाएगी। आप मुझसे मुनाजरा करें, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं मौजूद हूं। तारीख 13 आपने दी थी, तारीख आगे पीछे हो सकती है। अब मैंने कहा मैं 11 बजे लाइव आऊंगा, 1 मिनट आगे हो गया तो कोई शरई जुर्म कर लिया मैंने, कुरान और सुन्नत के रूह से मुझ पर कोई सख्त हुक्म लगा, तो वो मामलात होते रहते हैं। तो अब अगर जब तुम कहोगे कि मैं बग़ैर किसी वास्ते, बग़ैर किसी इसके डायरेक्ट कलीम हनफी और हम मुनाजरा करेंगे,
ईमान शेखैन पर नामजद तकफीर साबित करो, नामजद जन्नती साबित करूँगा। और बाकी ये जो हैं, अब ये बहुत उछलेंगे, जो इनको इतना कहा गया ना, वो कान का मैल साफ करने वाला हैदराबाद का टुच्चा, जिसके माने यकीनन ख़ता की है तब जाके इतना बड़ा राफजी पैदा हुआ है। आरिफ साहब उससे कह रहे हैं कि तुम शियों की दलील से मुतमईन हो। हज़रत अबू बकर और उमर के बारे में कह रहा, हाँ हसन अल्लाह यारी जो दिखाता हमारी किताब में मौजूद है। तो बोले तुम बन क्यों नहीं जाते हो? बोले उस माना में तो मैं शिया, उस माना में नहीं, तो इसी माना में शिया है कि तुम सब के दिल सिया हो चुके हैं, नजासत आलूदा हो चुके हैं शेखैन करीमैन के ताल्लुक़ से। हज़रात गिरामी खुदारा इन लईनों को पहचानो। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, मैं कहीं नहीं गया, मैं बिल्कुल नहीं भागा, मैंने मुनाजरे से आंख नहीं चुराई, लेकिन जब मुझे कोई कायदे का रिस्पांस नहीं हो रहा है, मेरी ज़ात पर तबसरा हो रहा है, मेरे इल्म पे तबसरा हो रहा है, और दुनिया भर की बातें हो रही है कुर्बानी को लेकर, खानका को लेकर, कि इनको देखो मुनाजरे का चैलेंज देकर शोहरत हासिल कर रहे हैं और खानका का चंदा जमा कर रहे हैं। 2 साल से खानका का ऐलान हो रहा है, 4 साल से तंजीम के लिए अपील की जाती है, और सुन्नी अहबाब देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खानका का काम रफ्ता रफ्ता करीब बमंजिल है, और इंशाअल्लाह खानका बनेगी और अल्लाह और रसूल का अजीम पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचेगा। दौरान गुफ्तगू कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, या कोई वाक़या नकल करने में, या किसी अल्लाह के महबूब बंदे के शान में मुझसे कोई गुस्ताखी गलती हुई हो, मैं अल्लाह ताला के हुजूर मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। आप सब हजरात मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी, कसरे अबू हनीफ़ा, कुर्ला वेस्ट, मुंबई, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात मोहतरम, आपने पूरी वीडियो देखी, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को देख करके हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे कि मौला करीम पाक परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में मौला मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी की उम्र में और उनके इल्म में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। और रही बात हसन अल्लाह यारी की या नजसुल ऐन की और बाबा की, तो हसन अल्लाह यारी को तो हटा दो, वो तो बिल्कुल खुला हुआ शिया है, खुला हुआ बिल्कुल काफिर है और खुला हुआ राफसी है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये नजसुल ऐन है, बाबा है, और वो सफ़ेद पगड़ी बांध करके और आता है, और एक हुबली का पीर है, ये सारे लोग इंडिया में हसन अल्लाह यारी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनके दिल हसन अल्लाह यारी से मिले हुए हैं, ये सब उसके आदमी हैं। बहरहाल आप देख करके इस वीडियो को हकीकत समझ गए होंगे इन दज्जालों की, इन गालीबाज लोगों की। और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी के ऊपर कि सूफ़ी कलीम गाली बकता है, तो गाली जो सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी जो इनको देते हैं, वो बिल्कुल इनके जो काम हैं वो बिल्कुल लायक गाली ही हैं। गाली अगर देखा जाए तो गाली बने ही ऐसे लोगों के लिए हैं। मतलब सहाबा इकराम के शान में और हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में कोई इस तरीके की बातें करे तो उससे क्या नरम लहजा इख्तियार किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। बहरहाल मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला हम सबको ऐसे तमाम बातिल फ़िरक़ों से और ऐसे तमाम कज़्ज़ाब आज़म झूठे लोगों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दाअवाना